चलो ध्यान दे, क्लास 8 साइंस का यूपी बोर्ड का 3rd चैप्टर पढ़ रहे, इसका नाम है परमाणु की संरचना। देखो ये केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर परमाणु की संरचना, ये हम लोग का एक तरह से बेसिक चैप्टर भी है। अगर केमिस्ट्री समझना तो यहीं से स्टार्ट ही होगा केमिस्ट्री हम लोग का, परमाणु की संरचना। देखो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो केमिस्ट्री बारे में समझ लो, केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री को हम लोग साइंस ऑफ साइंस भी कहते हैं। तुम कोई भी साइंस पढ़ो उसमें केमिस्ट्री जरूर आएगा, चाहे फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, बायो पढ़ो, केमिस्ट्री जरूर आता है। इसलिए केमिस्ट्री को हमें बड़ा अच्छे से समझना है। चलो ध्यान दो, इसमें हम लोग पढ़े परमाणु संरचना, तो सबसे पहले हमें समझ लें पदार्थ के बारे में। ध्यान समझो, देखो क्या होता है। हम लोग जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं, देखिए जब हम लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, जब घर से स्कूल की ओर जाते हैं, तो हम लोग को रास्ते में अनेक वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे पेड़ पौधे, वाहन, जंतु, मनुष्य, टेबल, बेंच, कुर्सी, मतलब कई चीज़ें दिखाई देती हैं। ये सभी वस्तुएं क्या होती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। ये सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। अच्छा ये बता, क्या इन सभी वस्तुओं में कोई चीज़ तुम्हें कॉमन यानी उभयनिष्ठ समझ में आता है? जैसे कोई मान लो कोई कार है या बेंच है या वस्तुएं हैं या जंतु हैं, इन सब में चीज़ों में कोई तुम्हें उभयनिष्ठ कुछ नजर आता है? तो कहोगे हाँ, हमें लगता है कि इन सभी वस्तुओं में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। भाई आप अपने आसपास जो भी चीज़ देखो उन सभी में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। सभी वस्तुओं में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, वजन तो होता है, और क्या उसमें कुछ और चीज़ें कॉमन नजर आती है, उभयनिष्ठ समझ में आती हैं? हाँ, और भी एक चीज़ उभयनिष्ठ समझ में आती है, वे सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं। क्या करती हैं? स्थान घेरती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? तो क्या बताओगे? हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं, चाहे कुछ भी हो, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। अब देखो, जैसे हमारे आसपास हवा है, वायु, क्या वायु पदार्थ है? एकदम पदार्थ है। क्या वायु में द्रव्यमान होता है? हाँ होता है। वायु में द्रव्यमान होता है? होता है। बलून में एयर फिल करो, बलून में एयर फिल करो, इसका प्रैक्टिकल हम करा देंगे, हमारे पास पूरा इक्विपमेंट है। बलून में एक बलून लो, दो बलून लो, एक में एयर फिल करो, एक में उसको खाली छोड़ो, देखोगे जो फिल्ड एयर रहेगा वह आराम नीचे झुक जाएगा। इसका प्रैक्टिकल हम करके वीडियो बना कर रख के हम तुम लोग को दिखा देंगे। बात समझ रहा है? तो हम लोग कहेंगे एयर में मास होता है यानी वजन होता है, अर्थात एयर एक तो हो रहा है। दूसरा, क्या वायु स्थान घेरता है? एकदम घेरता है। हम लोग जब बलून को फुलाते देखते हैं वो फूल जाता है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है? वायु भरा है। ये क्या क्या स्थान घेरा है कि नहीं? तो अर्थात वायु स्थान भी करता है तथा इसमें द्रव्यमान होता है। और तो हम कह सकते हैं कि वायु क्या है? वायु पदार्थ है। बात सुनो, वायु क्या है? पदार्थ है। जल में द्रव्यमान होता है और जल स्थान भी करता है, जल भी क्या है? पदार्थ है। ये हम कुछ पदार्थ के उदाहरण से पेड़ पौधे, जंतु, घर, वाहन, टेबल, मतलब जो चीजें तुम अपने आसपास देख सकते हो वे सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ है। वे सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ है। किसी कोई समस्या? अब आगे देखो, कई वर्ष पहले, अब देखो पदार्थ, तो पदार्थ है समझ आ रहा है। ये पदार्थ बना किससे है? बना किससे? ये सबके लिए एक अनसुलझा गुत्थी था, किसी कोई सुलझा नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का विचार बढ़ता गया, तो धीरे धीरे लोग पदार्थ के बारे में सोचने लगे। तो सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने कई वर्ष पहले यह बताया कि पदार्थ को अगर तोड़ा जाए, पदार्थ को अगर बार बार तोड़ा जाए तो एक ऐसी अवस्था आएगी, जैसे देखो हम कोई एक पेज ले लो, अगर उसको फाड़ते जाओ तो एक ऐसी अवस्था आएगी जिसे और हम लोग तोड़ नहीं सकते। यही संकल्पना दी थी किन्होंने? महर्षि कणाद, जो भारतीय दार्शनिक थे। इन्होंने यह कहा था कि अगर पदार्थ को हम तोड़ते जाए तो एक अवस्था ऐसी आएगी जिसके बाद हम लोग पदार्थ को और तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब उन्होंने पदार्थ के सबसे छोटे कण की संकल्पना पहले ही दे दी थी। तो हम कह सकते हैं कई वर्ष पहले महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तोड़ने का मतलब यही होता है ना, जैसे कोई चीज तोड़ कब दोगे? जब वो उसी टूटे हुए वस्तुओं से बना रहेगा तभी ना, नहीं तो तोड़ पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे। जैसे ये घर बनाओ ईंटें, तो ईंटों को निकालना आसान है, क्यों? क्योंकि ये घर ईंटों से बना हुआ है। बात समझ रहा है? तो इसी तरह उन्होंने बताया कि पदार्थ ज्यादा छोटे कणों से मिलकर बना होता है। नाम याद रखिए, किन्होंने बताया था? महर्षि कणाद ने। किन्होंने बताया था? महर्षि कणाद। नाम याद रखिए, महर्षि कणाद, भारतीय दार्शनिक, इसलिए याद करना जरूरी है। देखो अब ध्यान से, इसके बाद समय बीतता गया। फिर उसके बाद देखो है, पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बना है जिसे परमाणु कहते हैं। पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, इसे परमाणु कहते हैं। यह नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? नाम है देना, डिमोक्रिटस। क्या नाम है? डिमोक्रिटस नाम है, क्रोटस लिखते हैं, डिमोक्रिटस। ये डिमो है,
डेमोक्रिटस। नाम क्या है कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनने से हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यह नाम सर्वप्रथम किसने दिया, डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस, किसी किसी बुक में इनका नाम डेमोक्रिटस लिखा हुआ है, डेमोक्रिटस। किसी किसी बुक में डेमोक्रिटस लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम डेमो बोलो डेमो बोलो, कोई समस्या नहीं है। बात समझ रहा है। तो सर्वप्रथम किसने दिया, डेमोक्रिटस ने। किसने दिया, डेमोक्रिटस। किसी किसी बुक में बस एक नाम दिया डेमोक्रिटस, बस एक नाम दिया डेमोक्रिटस। और यहाँ पर हम लिखते हैं डेमोक्रिटस था एपिक्यूरस ने मिलकर नाम दिया था, डेमोक्रिटस था एपिक्यूरस ने मिलकर। अब इसको समझो ऐसे, जैसे कोई भी वैज्ञानिक, तुम लोग भी कोई काम करते हो तो क्या अकेले करते हो भाई, अगर प्रयोग कुछ करते हो, कोई प्रैक्टिकल बनाते हो तो दो लोग मिल के बनाते हो, नहीं। तो इसी तरह दो लोग मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो डेमोक्रिटस था एपिक्यूरस, ये दोनों लोग मिलकर ने एक्सपेरिमेंट किया था और क्या किया था, परमाणु नाम दिया था। क्या नाम दिया था, परमाणु नाम दिया था। किसी किसी बुक में डेमोक्रिटस दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, डेमोक्रिटस, और किसी किसी बुक में दोनों, तो दोनों नाम लिख दिए। तुम लोग का अगर एमसीक्यू में आएगा, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन में आता है, बहुविकल्पी में आता है, तो चेक करना डेमोक्रिटस दिया है क्या। अगर डेमोक्रिटस देगा तो मार देना, लेकिन बाद में चेक करना क्या एपिक्यूरस भी दिया हुआ है। अगर दोनों नाम दिया तो ऑप्शन सी जरूर चेक करना, क्या ऑप्शन सी में दोनों दिया है क्या, उपयुक्त तो दोनों, ऐसे करके। तो पूरा ऑप्शन चेक करेंगे, पहले डेमोक्रिटस देखते हैं, मार के चले आए। बात सुना रहा है, तो ऐसा नहीं। तो क्या बताओगे, पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर वैसे परमाणु कहते हैं। यह नाम सर्वप्रथम किसने, डेमोक्रिटस था एपिक्यूरस ने मिल कर दिया था। बात सुना रहा है। अब हम लोग को एक नाम दिख रहा है परमाणु, क्या नाम दिख रहा है, परमाणु। अब हम लोग समझ रहे हैं परमाणु कहते किसे, परमाणु कहते किसे। इसका नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, डेमोक्रिटस ने। किन्होंने दिया था, डेमोक्रिटस ने। बात समझ रहा है, याद रखना डेमोक्रिटस नाम है, डेमोक्रिटस था एपिक्यूरस, डेमोक्रिटस था एपिक्यूरस। किसी किसी बुक में इनका नाम डेमोक्रिटस लिख दिया, डेमोक्रिटस। कंफ्यूज मत होना कि भैया बताएं डेमोक्रिटस, जहाँ पे ड पर एक ही मात्रा आ गया है, वो ड पर छोटी की मात्रा लिखे, तो ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। परमाणु किसे कहते हैं समझने जा रहे हैं, परमाणु किसे कहते हैं, तो क्या बताओगी, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, या हाँ क्या बताओगे, हाँ बंद हो गया, नहीं नहीं नहीं, तो क्या बताओगे, पदार्थ का, अच्छा देखो अब ध्यान समझो। तो परमाणु शब्द आया है कई बार, तो परमाणु को समझते हैं, परमाणु क्या होता है। तो पदार्थ का, ये पदार्थ थोड़ा सीरियस हो गया है, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। बात समझ रहा है। पदार्थ का वह छोटा छोटा कण जिसे और तोड़ नहीं सकते, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। अब हम लोग परमाणु के कुछ गुण देख लेते हैं। परमाणु के क्या गुण होते हैं, तो सबसे पहला क्या बताओगे, परमाणु पदार्थ के निर्माण की इकाई होता है। परमाणु पदार्थ के निर्माण की इकाई होता है। पदार्थ किसी भी, क्या होता है, परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की इकाई होता है। अगला क्या बताओगे, नेक्स्ट क्या बताओगे कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। बात समझ में रहा है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर कहीं परमाणु रहेगा तो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलजुल कर ही रहेंगे, अकेले परमाणु नहीं रह सकता। बात समझ रहा है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तीसरा क्या बताओगे, तीसरा बताओगे कि परमाणु जो होता है, परमाणु सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु सभी रासायनिक सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु क्या होता है, सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये परमाणु के 3 गुण लिख दिया। परमाणु किसी भी पदार्थ के निर्माण की मूल इकाई होता है। दूसरा क्या बताओगे, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। और तीसरा क्या बताओगे, परमाणु सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये रहा परमाणु की कहानी। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है अणु क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है, अणु क्या होते हैं।
फिर इसके बाद हम लोग तत्व पढ़ेंगे, फिर यौगिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। इस चैप्टर क्या है? मेन टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई समस्या इसमें? चलो